तिरंगे की शान को नमन करना, वतन जहान को नमन करना, होकर दौड़ता हुआ खून रगों में हिंदुस्तानी तो शहीदों के बलिदान को नमन करना। निष्पक्ष निर्णय लेने की दक्षता की श्रेष्ठ उत्कृष्ट पराकाष्ठा को प्राप्त प्रतिष्ठित पदों के श्रेष्ठ न्यायिक मंडल गणों को नमन करते हुए मैं विनय कुमार पत्रकारिता का छात्र आज देशभक्ति और राष्ट्रमान विषय में अपनी बात करने जा रहा हूँ। देशभक्ति महज कोई शब्द मात्र नहीं है, अपितु है पवित्र भावनाओं का, संवेदनाओं का, विचार शक्ति का अविरल बहने वाला शाश्वत प्रवाह है, सागर है, जिसमें शहीदों का, क्रांतिकारियों का बलिदान बसता है, जिसमें गांधी जी का अरमान बसता है, जिसमें सरदार पटेल का स्वाभिमान बसता है। देशभक्ति वह भाव है जिसमें पूरा हिंदुस्तान बसता है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान बसता है। देशभक्ति जो किसी भी देश के गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य में वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य की सपनों की बागडोर का मूल होती है। देशभक्ति की कर्तव्यनिष्ठता का यह पवित्र भाव अगर किसी भी देश के सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक, पंथ निरपेक्ष, वैज्ञानिक, नैतिक आदर्श मूल्यों पर चल करके अगर पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, लगन और निस्वार्थ भाव से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से नई नई कीर्तिमान करता है और अपनी जनशक्ति, अपनी धन शक्ति, अपनी राजशक्ति, अपनी आत्मशक्ति को प्रबल कर एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन उभरता है, तो वही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। बात देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की हो रही है, इसके लिए सबसे पहले हमें अतीत के कालखंड को जानने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अपौरुषेय कहे जाने वाले सबसे प्राचीन वेद के अनुसार भारत की 1,96,08,53,121 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति, भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अनुसंधान व्यवस्था, पूरी दुनिया को सबसे पहले शिक्षा और संस्कार दिए। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि जब दुनिया के अंदर किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय का, किसी भी संस्कृति का कोई आविर्भाव नहीं हुआ था, उस वक्त भारत की संस्कृति अस्तित्व में आई। भारत ने आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व किया। सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानागार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम कितने सभ्य थे। यूं तो भारत का ईरान, इराक, तिब्बत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक भारत का चक्रवर्ती साम्राज्य था। भारत दुनिया का सिरमौर था। भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। हमारे देश के पास जो सीमाएं थी, उन्हीं सीमाओं में रह करके भारत ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया, पूरी दुनिया को देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र और सिद्धांत दिए। भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, तो तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत ही नहीं अभी पूरी दुनिया को देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र दिया करते थे। ये भारत का इतिहास रहा है। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान राम का राम राज्य पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गया। उन्होंने वहां पर जो देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत और सूत्र दिए, उन पर पूरी दुनिया रिसर्च करने के लिए विवश हो गई। आज से 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का कालखंड, वहां पर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक में देशभक्ति राष्ट्र निर्माण, और वो सिर्फ महज भारत की बात नहीं थी, वो संपूर्ण मानवता की बात उन्होंने संदेश दिया। और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण जो पूरी दुनिया को, भारत की इतनी विराट संस्कृति को पूरी दुनिया ने अपनाया, आखिर वो मूल्य क्या रहे होंगे, वो नैतिक सिद्धांत क्या रहे होंगे। पूरी दुनिया के लिए भारत की देशभक्ति राष्ट्र निर्माण एक विज्ञान का विषय बन गया, एक दर्शन का विषय बन गया। वो कौन से पैरामीटर्स थे? वो सिद्धांत था राष्ट्रवादिता का, वो सिद्धांत था पराक्रमशीलता का, पारदर्शिता का, दूरदर्शिता का, मानवतावाद का, अध्यात्मवाद का और विनयशीलता का, त्याग का, बलिदान का, समर्पण का, विश्व बंधुत्व का सहस्त्र, जिस पर पूरी दुनिया चली। और इसके सूत्र अगर किसी ने दिए तो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दुश्मन के सीने में पहली गोली दाग करके जिस क्रांतिकारी मंगल पांडे ने आजादी का संघर्ष किया था, उस मंगल पांडे ने इस देश को देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र दिए। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसने अपना आधा सर कट जाने के बाद भी अपने 6 साल के बच्चे को पीठ पर बांध करके और अंग्रेजों से ले रही थी। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए सरदार पटेल ने, जिन्होंने देश की 565 रियासतों को एक करके एक अखंड राष्ट्र बनाया। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए 26/11 हमले में अजमल कसाब की AK-47 से निकली 40 गोलियों को अपने सीने समाहित कर लेने वाले उस तुकाराम कोबले। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने सिंगापुर में जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया और इन्हीं सभी से प्रेरणा लेकर के खुदीराम बोस ने महज 19 वर्ष की आयु में हाथ हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के सूत्र दिए। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए वीर अभिमन्यु ने, जिसने महज 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह भेद दिया। इतिहास इस बात का गवाह है। और इसीलिए पूरी दुनिया ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई दृढ़ता है, वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है,
जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, तो आकाश जैसी विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप वाला गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि चरक शिशु धन्वंतरी जैसा दुनिया का परम वैभवशाली जगत विश्वगुरु कोई देश जाना जाता है तो हमारा भारत देश जाना जाता है। पूरी दुनिया ने इस सिद्धांत को अपनाया और पूरी दुनिया इस सिद्धांत पर चली। भारत विश्व विजेता था और आज भी भारत में विश्व विजेता होने का सामर्थ्य है। भारत ने कभी भी संख्या के बल पर, हथियारों के बल पर दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की। हमने तो त्याग और तपस्या के बल पर, आत्मबल पर, पुरुषार्थ के बल पर पूरी दुनिया पर राज किया था और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत दिए थे और इन्हीं सिद्धांतों पर चल करके भारत विश्व विजय कहलाया। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों को वर्तमान में धरातल पर लाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का वर्तमान के धरातल पर हमें सूत्रपात करना है, तब जाकर के, क्योंकि अगर पूरी दुनिया ने भारत के देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के जो सिद्धांतों को अपनाया, अगर भारत ने अपनाया होता तो आज इस देश में जाति, धर्म, मछली, सांप्रदाय संवाद ना होता। आज प्रांतवाद, भाषावाद, पूंजीवाद, माओवाद की बाउंड्री इस देश में ना होती, बलात्कार जैसी घटनाएं आज इस देश के अंदर ना होती और हम दुनिया के आज सिरमौर होते। हम सिर्फ विकासशील देशों की सभ्यताओं के अभिनव अंग बन के खड़े नहीं होते, हम आज विकसित देशों की कतार में होते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस देश का अगर संपूर्ण विकास करना है तो व्यक्तित्व निर्माण करना होगा, व्यक्तित्व निर्माण से चरित्र निर्माण करना हो और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा। तो इसकी दो ही सीढ़ियां हैं, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कारों का आविर्भाव अगर हम शिक्षा के मापदंडों के आधार पर करें तो इस देश का देश ही साबित हो सकती है और राष्ट्र निर्माण हो सकता है। इस देश की दो दरिद्रताएं हैं, एक है वैचारिक दरिद्रता, दूसरी है आर्थिक दरिद्रता। आर्थिक दरिद्रता जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घर, परिवार को, देश को, समाज को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है, वैचारिक दरिद्रता। और अगर देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर आज हमें अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना पड़ रहा है तो इसका वैचारिक परिणाम है। अगर हम पूरी दुनिया के अंदर जो भी देख रहे हैं वो विचार शक्ति का ही परिणाम है। अगर व्यक्ति के अंदर, उसके अभिव्यक्ति में अच्छे विचारों का आविर्भाव होता है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। अच्छे समाज के निर्माण से ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसलिए हमारा उद्देश्य आज इस मंच से खड़े होकर के कोई औपचारिक, बल्कि जो सपना देखा था देशभक्ति राष्ट्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद ने, जो सपना देखा था महर्षि दयानंद ने, जो सपना देखा था श्री अरविंद ने, उनके सपनों का परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु भारत हमें बनाना है। ये संकल्प लेकर के हम जाए यहाँ से, और ये संकल्प जब हम धरातल पर उतारने के लिए अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तभी ये देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बात सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की होगी तो ये कोई महज आज का विषय नहीं है। ये विषय हमारी आदिकाल से चली आ रही प्राचीन सभ्यता से निकला है। हमने हमेशा से दुनिया का साथ दिया। वर्तमान के कोविड के दौर से जब पूरी दुनिया ग्रसित थी, इस बुरे कुचक्र में फंसी हुई थी, उस वक्त भी भारत ने, जब दुनिया को मेडिसिन की आवश्यकता थी तो भारत ने पूरी दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध करवाई, पूरी दुनिया का साथ दिया और विश्वास जीता। और जब भारत को कोविड की लहर में जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। ये भारत ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की जो क्रांति की है, उस क्रांति का अभिनव अंग हमें धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए हम दुनिया के उन तमाम देशों में आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे G20 शिखर सम्मेलन की बात हो, चाहे वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनी जिस छवि को निर्धारित किया है, वाकई में आज भारत बदल रहा है। वाकई में हम सच मायने में देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के संकल्पनों को तब साकार कर पाएंगे जब हमारे अंदर देशभक्ति राष्ट्र निर्माण का जज्बा जागृत होगा। वो तब जागृत होगा जब हमारे अंदर शिक्षा और संस्कारों का समावेश होगा। शिक्षा संस्कारों का जब समावेश होगा तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में निष्ठा और हाथों में पुरुषार्थ आएगा। जब मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में निष्ठा और हाथों में पुरुषार्थ आएगा तो एक शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा, एक डॉक्टर अपनी चिकित्सा को पूरी ईमानदारी से करेगा। और संविधान में प्रदत्त जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनकी लड़ाई हम धरातल पर लड़ते हैं, उसके साथ साथ जो संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए, उनके लिए हम अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ लगेंगे। तो सच मायने में देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के इन संकल्पों को हम साकार कर पाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत 21वीं सदी का परम वैभवशाली जगत गुरु भारत बनेगा। भारत 21वीं सदी में आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। हमें आज देशभक्ति राष्ट्र निर्माण शब्दों पर महज औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जितना सभागार में ये लोग बैठे हैं, अगर सच मायने में देशभक्ति राष्ट्र निर्माण विषय को हम अपनी अंतर भावना में इसका आत्मीकरण कर लें तो आने वाले समय में हम भारत देश की तकदीर को बदल सकते हैं। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। और जाते जाते इतना ही कह देना चाहता हूँ कि हम सब इस देश के प्रहरी हैं। इस देश की